दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पहुंच चुके हैं उदयगिरी। उदयगिरी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है और यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह बेतवा की सहायक बीस नदी के किनारे पर स्थित है। यह लगभग गुप्त समय में इसमें काफी सारी चट्टानों को काटकर बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया गया। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे काफी सारी चट्टानें हैं जिन चट्टानों को अंदर तक छेनी और हथौड़े की सहायता से काटकर अंदर एक गुफा बनाई गई और गुफा बनाने के बाद में उसमें मंदिर और मूर्तियों का निर्माण किया गया। क्योंकि उस समय मंदिर के लिए किसी पत्थर को या ईंटों को जोड़कर नहीं बनाया जाता था, इसीलिए ये बिल्कुल मंदिर की निर्माण की स्टार्टिंग है और इस समय इन गुफाओं को काटकर और इनमें एक कमरा बनाकर गमने के बाद में उसी पत्थर से एक मूर्ति को बनाकर यहाँ पे स्थापित किया गया। यहाँ पे लगभग 20 गुफाएं हैं और इन 20 गुफाओं में से पहली और 20वीं गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और बाकी कई गुफाएं जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म के वैष्णव शैव और जो शाक्य समुदाय है उनसे संबंधित है। आप देख रहे होंगे इन गुफाओं को कि कैसे इनके द्वार पे देखिए एक माता की प्रतिमा है, इसको स्थापित किया है, गणेश जी की प्रतिमा है और इन गुफाओं का नंबर जो है क्रम सही नहीं है, कहीं 20 है, एक निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन देखिए देखते हैं हम लोग इसके अंदर तो आप देख रहे होंगे कि शेर की प्रतिमा है, काफी नष्ट हो चुकी है गुफा, लेकिन देख रहे होंगे इसकी दीवारें हैं, इसकी छत है, पूरे तरीके से एक गुफा को काट के बनाई गई है और ये काफी सुंदर गुफा, एक शेर की प्रतिमा है, बाकी अवशेष इसके अभी है नहीं। और सबसे अच्छा मंदिर जो है वो यहाँ पे बराह प्रतिमा है जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा मैदान है और यहाँ पे जितनी भी जो चट्टानें आप देख रहे पा रहे होंगे इसमें सभी सब को किसी न किसी प्रकार से काट कर मंदिरों का रूप दिया गया है। अब ये अगला है, जैसे हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो ये देखिए इसमें अभी खाली है, इसमें कुछ नहीं है और काफी एक छोटी सी गुफा है ये और इसका निर्माण जो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, 375 से 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनके बाद में जो कुमारगुप्त प्रथम थे इन्होंने भी इसका निर्माण में काफी सहयोग किया। काफी जो व्यापारी गण थे उनने भी इसके निर्माण में, जमींदार थे, यहाँ से आगे पहुंचने पर हम लोग देखते हैं कि दो रास्ते गए, एक ऊपर की तरफ गया है और इस तरफ देख रहे हैं गुफाओं के क्रम में, ये देखिए जो इस तरफ से हम लोग आए हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। ये सामने एक छोटी सी गुफा दिखाई दे रही है, लगभग बहुत छोटी है, एक अलमारी के जैसी, लेकिन इस गुफा में अभी कुछ नहीं है। दरवाजे को कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है, इसकी चौखट कितने अच्छे से पत्थर को काट के ही बनाई गई, इसकी प्रतिमा अभी उपस्थित नहीं है, हो सकता है इसको तोड़ दिया गया हो या जो मौसम की मार ने इसको अपक्षेपित कर दिया हो। इसके बाद ये देखिए पूरी एक गैलरी जैसी गई, यहाँ पे बाईं तरफ पे कई गुफाएं हैं। ये इसके बाद की पहली गुफा है, इसमें अंदर देखिए तो भगवान विष्णु की एक टूटी हुई प्रतिमा है जिसका सर पूरी तरीके से खंडित है। और इसके बाद अगली गुफा देखें तो गुफा नंबर 12 है और गुफा नंबर 12 पे अगर ध्यान से देखा जाए तो वहां पे एक दो द्वारपाल हैं और ये भगवान विष्णु है, उनके नरसिंह अवतार की एक प्रतिमा है, ये दो द्वारपाल हैं। इसके अंदर देखें तो नरसिंह अवतार है जिसमें एक भगवान का सर जो होता है सिर का होता है, शेर का होता है और शरीर इंसान का होता है और यह नरसिंह प्रतिमा पूरे संसार की सबसे प्राचीन नरसिंह प्रतिमा भगवान विष्णु की मानी जाती है। और इसके बाद ये अगला मंदिर है, इस मंदिर में भी देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिसका सर खंडित है। इसके बाद एक और प्राचीन प्रतिमा आप लोग देखेंगे कि भगवान विष्णु की जो शेषनाग पे लेटी हुई एक प्रतिमा है, बहुत ही विशाल प्रतिमा है और इस गैलरी में इस आप बाईं तरफ देख रहे होंगे कि एक बहुत ही विशाल प्रतिमा है और इसके पहले ये भगवान नरसिंह की एक प्रतिमा बनी है। नरसिंह अवतार और बराह अवतार उस समय बहुत ही प्रचलित ये भगवान के अवतार माने जाते थे, उनकी मूर्तियां अक्सर बनाई जाती थी। ये देखिए ये है भगवान विष्णु की शेषनाग पे लेटी हुई ये प्रतिमा, ये गुफा नंबर 13 कहलाती है और इसमें देख रहे होंगे कि भगवान विष्णु को एक शेषनाग पर लेटा हुआ दिखाया जा रहा है और नीचे आप देख रहे होंगे कि यही जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वो हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और उनके बाजू में उनके मंत्री वीरसेन खड़े हैं और उसके उनके मूर्ति के ऊपर देखेंगे तो उनका वाहन गरुड़ है।
तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की इतनी बड़ी मूर्ति को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है। काफी सुंदर मूर्ति। इसके बाद ये देखिए, ये संख लिपि है जो 4वीं से 5वीं शताब्दी में इसको लिखा गया, लेकिन अभी तक इसका अनुवाद कोई नहीं कर पाया है, ना ही इसको समझ पाया है। तो ये संख लिपि का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से सीधे वहाँ भी जा सकते हैं, और एक रास्ता पूरा ये घूम के ऐसे पहाड़ी के चक्कर लगाते हुए ऊपर जाता है, ऊपर के बाद फिर नीचे जाता है। तो ये है वो गणेश की प्रतिमा। भगवान गणेश की 1700 साल पुरानी प्रतिमा है, और इस पर जो लाल रंग है वो पेड़ की जड़ों को घिसकर उससे लाल रंग बनाया गया, और ये लाल रंग उकेरा गया, और आज भी वो लाल रंग वहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरा प्राकृतिक कलर है। ये भगवान गणेश हैं, साथ में उनका वाहन मूषक है। चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ पे। ये है तवा गुफा, क्योंकि इसी छत जो है वो एक तवा के जैसी है, और वहाँ पे बड़ा अवतार का मंदिर है, वहाँ भी चलेंगे। ये गुफा नंबर 12 के पास ही स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिसपे अपने पूरे आयुधों के साथ में, गदा और बाकी जितने भी हथियार हैं उनके साथ में ये खड़े। चलिए, हम लोग पहुंच गए हैं तवा गुफा में। इसकी छत देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसको तवा गुफा क्यों कहा जाता है। और ये तवा गुफा में सबसे खास बात यह है कि इसमें विक्रमादित्य द्वितीय के मंत्री वीरसेन के द्वारा लिखा हुआ एक लेख है, जिसमें यह बताया गया है कि विक्रमादित्य विश्व विजय के लिए, युद्ध के लिए निकलते हैं, जिससे पता चलता है कि विश्व विजय उनकी यात्रा के बारे में भी पता चलता है। इसकी छत पर अगर देखें ध्यान से, तो छत पर भी अभिलेख ले गए हैं। छत पर पत्थरों को खोदकर एक बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन बनाई गई है। इन मंदिरों को बंद रखा जाता है, जिससे अंदर देखना काफी मुश्किल होता है दिन के समय, क्योंकि अंदर काफी अंधेरा होता है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे द्वार पे कितने अच्छे द्वारपाल एक सुंदर पत्थरों को काट के बनाए गए हैं। ये छत रही। और इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे बड़ा अवतार की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पे काफी सारी गुफाएं हैं, काफी सारी यहाँ प्रतिमाएं यहाँ बनाई गई। इसके बाद हम लोग आते हैं गुफा नंबर 6 में, जिसे सनकर्णिका गुफा कहा जाता है, क्योंकि इस गुफा में सनकर्णिका नामक एक स्थानीय जाति थी, और उसके मुखिया के द्वारा बनाया गया एक अभिलेख यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके बाहर सबसे पहले देखेंगे तो ये देखिए, एक महिषासुर मर्दिनी माता की एक प्रतिमा है। एक माता की प्रतिमा है जो भी महिषासुर मर्दिनी जैसी ही दिख रही है। इसके अलावा कई अन्य सारी प्रतिमाएं हैं जो बहुत बुरी तरीके से नष्ट की गई हैं। आप देख सकते हैं एक गुफा है कि कितने कलाकारी से इसको बनाया गया है। ये मूर्तियां हैं जो काफी बुरे तरीके से अभी नष्ट कर दी गई हैं। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो आगे भी इसी प्रकार की मूर्तियां इसमें बनाई गई हैं इस गुफा में। और देखा जाए, जो इसके बाहर एक गुफा बनी है, वहां भी मातृ शक्तियों की मूर्तियां हैं, जिनको बहुत बुरे तरीके से नष्ट करने के कारण इसको पहचानना अब काफी मुश्किल हो रहा है। और ये है वो महिषासुर मर्दिनी माता की प्रतिमा, जिसमें वो महिषासुर जो एक भैंसा रूपी एक राक्षस था, उसको उसका वध करते हुए दिख रही है। भगवान विष्णु हैं, उनके बाजू में उनको बनाया गया है। एक और भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान गणेश की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनके हाथ में लड्डू है, उनकी सूंड उसकी तरफ जा रही है। और ये है भगवान शिव का शिवलिंग है, जो एक यूनिपीठ के ऊपर स्थापित है। और इस गुफा को कितनी कलाकारी से काटकर, काफी गहराई तक काटकर इसको बनाया गया है। और इसको देखेंगे तो इसको बाहर से काटना स्टार्ट किया, फिर बाहर एक मंडप बनाया गया, मंडप के बाद इसको अंदर काटा गया, और छेनी हथौड़े के निशान इस पर आज भी दिखते हैं। तो इस गुफा में भगवान गणेश का अंकन से स्पष्ट होता है कि भगवान गणेश का इस समय अंकन प्रारंभ हो गया था। और भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव, इन तीनों का अंकन एक साथ यहाँ पे स्थापित किया। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भगवान गणेश का सबसे पहला अंकन मिलता है, जिससे भगवान गणेश को मंदिरों में जगह मिलने लगी। इसके बाद उदयगिरी की सबसे प्रसिद्ध और गुप्त काल की सबसे ज्यादा अध्ययन की जाने वाली जो संरचना है, वो है गुफा नंबर 5, जहां पर भगवान विष्णु के बड़ा अवतार का वर्णन है। जहां पर हिरण्याक्ष राक्षस जो होता है, जब माता पृथ्वी को गर्भ में ले जाता है, समुद्र के अंदर ले जाता है, और सब जब पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीवों का जीवन संकट में आ जाता है, तब भगवान विष्णु वराह के रूप में अवतार लेते हैं और माता पृथ्वी को समुद्र से बाहर ले आते हैं। यह कहानी सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता से ली गई है। इसमें कई देवताओं, भगवान विष्णु से कई देवताओं का अंकन है। तो ये जो प्रतिमा आप देख रहे होंगे, ये भगवान बराह की है, और इनके दांत पर ये माता पृथ्वी हैं जो एक स्त्री के रूप में है, और इनको ये दांत पर दबाकर समुद्र से बाहर लाए थे। ये है वो हिरण्याक्ष राक्षस, और इनके साथ में बाजू में बैठे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय,
और इसके साथ में कई देवियां हैं। आप सामने देख रहे होंगे, ये समुद्र देवता हैं। और ये जो लहरें टाइप की संरचना है वो दिखाती है कि ये समुद्र देवता है, और सब जितना भी जो घटना हो रही है वो समुद्र के अंदर हो रही है। और इसके ऊपर देखेंगे कि जो मकर पर बैठी हुई माता गंगा है और कछुए पर बैठी हुई माता यमुना है, उनका चित्रांकन है। इनके अलावा भगवान शिव, ब्रह्मा, आदित्य, अग्नि, वायु, 11 रुद्र, गणदेवता, समुद्र, नागदेव, लक्ष्मी, साधु, उन कई उन देवताओं के चित्रण हैं। इनके साथ में बीड़ा बजाते हुए संत तुम गुरु, इनका भी चित्रण है। तो इस प्रकार से ये काफी सुंदर उस गुप्त काल की संरचना मानी जाती है। और इसके बाद अगली गुफा है गुफा नंबर 4। इसको बीड़ा गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर अगर हम लोग इसके एंट्रेंस पर, इसके प्रवेश द्वार पर देखेंगे तो एक पहली आकृति है जो बीड़ा बजाती हुई है, एक मानव आकृति। और दूसरी आकृति एक और सारंगी बजाती हुई है। ये काफी नष्ट हो चुकी है, लेकिन जब आप पास से देखेंगे तो देखिए बीड़ा बजा रहा है। और इस तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ एक जो वादक है वो सारंगी बजा रहा है, इसलिए इसको बीड़ा गुफा कहा जाता है। इसके बाहर भी एक गुफा है जिसकी संरचनाओं को, जिसकी मूर्तियों को या तो नष्ट कर दिया गया है, प्राकृतिक कारणों से ये भी नष्ट हो चुकी हैं, इसलिए समझ में नहीं आता कि ये क्या है। और इसके बाद जब हम मंदिर के अंदर देखते हैं, और ये देखिए इस तरफ काफी सुंदर संरचना थी, इसको काट के काफी अंदर तक इसको पहले काटा गया चट्टानों को, फिर बनाया गया, कमरे बनाए गए, द्वार बनाए गए, द्वार को भी अलंकृत किया गया। ये गंगा और यमुना की प्रतिमाएं होती जो द्वार पे स्थापित की जाती थी। और इस मूर्ति के अंदर एक पीठ पर भगवान शिव का एक मुखी शिवलिंग स्थापित है, जिसमें उनके बाल, केस, चेहरे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और यह गुफा पर प्राकृतिक रूप से नष्ट होने के निशान आज भी है। इसके बाद अगली गुफा है गुफा जो जिसको कार्तिकेय की गुफा कहा जाता है, कुमार गुफा कहा जाता है। और ये गुफा भी बहुत सुंदर है। भगवान शिव के जो प्रथम पुत्र थे कार्तिकेय, उनको समर्पित है। ये गुफा है गुफा नंबर 3, जो कुमार गुफा के नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर जब हम देखेंगे तो इसमें भगवान कार्तिकेय जो थे वो उनकी एक खड़गासन में एक प्रतिमा है, जिनके एक हाथ में भाला है और दूसरा हाथ उनके कमर की तरफ है, केस हैं। काफी सुंदर मंदिर इसको माना जाता है। इसको उदयगिरी की एक सबसे सुंदर मंदिरों में से और सबसे सुंदर प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं समाप्ति की ओर। और ये आखिरी मंदिर से पहले एक सुंदर पैनल है, जिसको कांच से बंद करके इसको छलंट से रोकने के उपाय यहाँ पे किए गए। काफी सुंदर प्रतिमा है, और ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव हैं और नंदी पर बैठे हुए हैं, और माता पार्वती हैं, ये नंदी है नीचे, और माता पार्वती उनके पास में बैठी हुई है। और काफी सारे देवतागण हैं जो उनके चारों तरफ इनका अंकन किया गया, इतने छोटे। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 19 में। ये उदयगिरी की सबसे अंतिम गुफा है और सबसे विशाल मंदिर भी है। और इसे अमृत गुफा कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समुद्र मंथन का चित्रण है, जहाँ पर एक कछुए की पीठ पर एक मेरू को रखकर देवता और राक्षसगण समुद्र का मंथन करते हैं, और उसमें से अन्य विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं वो निकालते हैं। एक पौराणिक कथा है। और इस मंदिर को काफी अंदर तक पहले यहाँ से काटा गया, इसके बाद और अंदर गहराई तक काट कर एक बहुत बड़ा एक कमरा बनाया गया, जो कि रेक्टेंगुलर है। और इसके सहारे के लिए पिलर बनाए गए हैं, और पिलर भी किसी न उसी चट्टान को काट के बनाए गए हैं। और इसके अलावा एक चबूतरा है, और उस चबूतरे पर भगवान शिव का शिवलिंग है, एक मुखी शिवलिंग भी स्थापित है, और सामने नंदी की प्रतिमा है। और इनके अगर आप देख पा रहे होंगे, इनके स्तंभों पर भी लेख लिखे गए हैं, साथ साथ में छत पर भी लेख लिखे गए हैं। और इन लेख से हम लोगों को उस समय की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और जब हम इस मंदिर से बाहर आते हैं तब हमें इसकी विशालता का पता चलता है कि कैसे इस कठोर और विशाल चट्टान को काटकर इतना सुंदर मंदिर बनाया गया होगा, और इतना सुंदर ये कलाकृतियां इसमें बनाई गई होंगी। और इसके ये देखिए पिलर, ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी भूतकाल में कुछ ना कुछ संरचना रही होगी। और ये हम लोग इसके बिल्कुल दाईं तरफ हैं, जहाँ प्रवेश द्वार था उसके दाईं तरफ है। और अगर आप बाईं तरफ से ऊपर से घूमते हुए आएंगे तो ये जगह भी आपको मिलेगी, और इस जगह से घूमते हुए नीचे उतरेंगे तो ये रोड जो आ रही है वो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।